नमस्कार दोस्तों, आज निर्झरणी कवियों की चौपाल का जो यह निरंतर मंच लगातार साहित्यकारों कवियों को प्रोत्साहन देने के लिए चल रहा है। आज उसमें हम 111 अंक तक पहुँच गए हैं और आज के अंक में सबसे पहले मैं माता सरस्वती के अभिवादन के लिए सभी से आग्रह करूँगा कि एक बार दीप प्रज्वलन करें। दीप प्रज्वलन में मैं विशेष आग्रह करूंगा मंच के संरक्षक के श्रीवास्तव जी मंच पर आएँ। आज की अध्यक्षता कर रहे वसंत चौहान जी मंच पर आएँ। आज के मुख्य अतिथि के तौर पर दिनेश पाठक जी यहाँ हैं, मंच पर आएँ। उन्हीं के साथ निर्झरणी के अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि हमारे और वरिष्ठ कवि दीपक श्रीवास्तव जी से आग्रह है मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलन करें। क्या ये लड़ाई ये ऐसा क्यों किया? आओगे इसलिए मेरा ये मैं हाथ देगा, मैं इसको अपना बेटे ओके। बहुत ही सुंदर वातावरण। माता सरस्वती मंच पर आगमन हो गया है। दीपक जी एक जलाइए। अरे नहीं, बाकी है आपका हिस्से का भाई। दीपक जी आप जलाइए एक। जला रहे नहीं एक आप जला दीजिए। अरे हो गया, दो है। बहुत ही सुंदर माता सरस्वती का आगमन मंच पर हो चुका है। अब मैं चाहूँगा कि आज के मुख्य अतिथि दिनेश पाठक जी मंच पर उपस्थित हों। दिनेश पाठक जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। वसंत चौहान जी से भी मैं आग्रह करूँगा कि उपस्थित हों। एकदम तेजी पकड़ लिया है। मैं संचालक महोदय से आग्रह करूँगा कि और एक कार्यक्रम की शुरुआत करें। संचालक महोदय। धन्यवाद नंदन जी। आज निर्झरणी के 111वें एपिसोड में आज उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज से थोड़ा सा कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। कार्यक्रम में एक कवि हमारे बीच उपस्थित एक कवि को खुलकर जितना मर्जी वो पढ़ेंगे और उसके बाद बचे हुए में हम लोग पढ़ेंगे। होता क्या था कि आस और प्यास रह जाती थी। सही। तो उस आस और प्यास को बुझाने के लिए ये परिवर्तन किया गया है। और आज के वो विशिष्ट कवि हैं जो आज पढ़ेंगे
अपनी अच्छी अच्छी रचनाओं से हम लोगों को सम्मोहित करेंगे। वो हैं श्री दीपक श्रीवास्तव जी। इनको आमंत्रित करने से पहले 2 लाइनें मैं पढ़ता हूँ। दिल के जज्बात को अशार में ढाला हमने, दिल के जज्बात को अशार में ढाला हमने, शायरी तुमसे बड़ा काम निकाला हमने। रात दिन अपने कलेजे से लगाए रखा, रात दिन अपने कलेजे से लगाए रखा, दर्दे दिल तुमको बड़े नाज से पाला हमने, दर्दे दिल तुमको बड़े नाज से पाला हमने। श्री दीपक श्रीवास्तव जी। तो पहले अपने नंबर बता दूंगा ना आपको। शुभ संध्या। आज के इस विशेष आयोजन में जो बहुत ही बेहतरीन अंक इस मासिक गोष्ठी को आज प्राप्त हो रहा है और आज से एक नया परिवर्तन भी हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। ट्रिपल एक का 111 शुभ अंक माना जाता है और इस शुभ अंक को आपने एक नए ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ वाणियों के सम्मुख 4 पंक्तियां उनको नमन करते हुए मैं सीधे सीधे कविता पाठ से जोड़ता हूँ कि आज वीणावादिनी माँ, आज वीणावादिनी माँ, प्रथम मनाऊं तो है, खड़ा हूँ सभा के मध्य, लाज रख लीजियो। आज वीणावादिनी माँ, प्रथम मनाऊं तो है, खड़ा हूँ सभा के मध्य, लाज रख लीजियो। वाणियों शब्द नहीं, रंचे सुर ताल नहीं, वाणियों शब्द नहीं, रंचे सुर ताल नहीं, गीत और काव्य को अगाध गति दीजियो, गीत और काव्य को अगाध गति दीजियो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत, कल परसों हिंदी दिवस और ये हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा का दौर चल रहा है, तो एक हिंदी कवि होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि कुछ बातें हिंदी की हों, कुछ बातें हिंदी के सम्मान की हों। और ये निर्झरणी एक विशुद्ध हिंदी मंच है। इस मंच से अगर हिंदी के सम्मान में कुछ पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि मैं सबसे छोटा हस्ताक्षर हूँ, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। मंच पे उपस्थित हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय पाठक जी और हमारे बिल्कुल सबसे सीनियर कवि वसंत चौहान साहब, संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष केसीएन, जिनके देख रेख में यह शाखा उपशाखा काम कर रही है, और हमारे प्रिय साथी कि महज भाषा नहीं हिंदी हमारी जान है, हिंदी महज भाषा नहीं हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमें एक डोर से बांधे वतन की शान है, हिंदी हमें एक डोर से बांधे वतन की शान है, हिंदी। और सरल शब्दावली इसकी सहज है बोलना इसको, सरल शब्दावली इसकी सहज है बोलना इसको, जो दिल से सीखना चाहो बहुत आसान है, हिंदी दिल से सीखना चाहो बहुत आसान है, हिंदी। और एक श्रृंगार देखें कि किसी दुल्हन के माथे पर चमकती चांद सी बिंदी, किसी दुल्हन के माथे पर चमकती चांद सी बिंदी, फलक पर चमचमाती एक अलग पहचान है, हिंदी फलक पर चमचमाती एक अलग पहचान है, हिंदी। और जमी से आसमां तक गूंजती अनुनाद है जिसकी, जमी से
आसमां तक गूंजती अनुनाद है जिसकी, समंदर के लहर की एक मधुर सी तान है हिंदी, समंदर के लहर की एक मधुर सी तान है हिंदी। मेरे गीतों में दीपक बिखर जाती है खुशबू सी, मेरे गीतों में दीपक बिखर जाती है खुशबू सी, मेरे होठों पे बसती है मेरी मुस्कान है हिंदी, मेरे होठों पे बसती है मेरी मुस्कान है हिंदी। अध्यक्ष महोदय के परमिशन से आज अध्यक्ष महोदय हमारे भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। फिलहाल मैं भोजपुरी लिखता तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके संपर्क में आता रहता हूँ। मेरे मन में भी एक भाव जागृत हुआ। मैं आपका विशेष ध्यान इसलिए चाहूँगा कि आप भोजपुरी के मर्मज्ञ भी हैं और बेहतरीन आपकी प्रस्तुति और आपकी रचनाएं होती हैं। एक दृश्य देखा, एक गरीब महिला अपने बच्चों के साथ चूल्हा और परिवार का जो इंतजाम भोजन का होता है उसको लेके बैठी रहती है, चूल्हा जला नहीं होता है। वो दृश्य मेरे मन में आया कि एक गरीब महिला 2 बच्चों को लेकर, चूल्हा सूना पड़ा है, आसपास में खाने पीने का सारा बर्तन तो है लेकिन सामग्री नहीं है। लेकिन वो महिला किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करती है, उसी महिला की बात, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार क्या कहता है, सुनिएगा जी। कि दर्द अचरा में आपन छुपावे तू, दर्द अचर, एक प्रयोग मतलब एक नया ढंग से मैं पहली बार लिखने की कोशिश किया हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मेरा दिन है तो एक और मौका देखता हूँ, अगर इसमें सफलता मिली तो आगे लिखने की कोशिश करूंगा। ये एक तरह से आप समझिए प्रयोग भी कर रहा हूँ और आपके इसमें रख भी रहा हूँ कि आप इसको अनुमोदित करेंगे नहीं करेंगे, वो देखता हूँ। कि दर्द अचरा में आपन छुपावे तू, दर्द अचरा में आपन छुपावे तू, काहे दुनिया से मैं हूँ बतावे तो, दर्द अचरा में आपन छुपावे तू, और घर के राशन पताई खत्म हो गई। जो दृश्य है कि घर के राशन पताई खत्म हो गई, अपने लइकन के कैसे अचरा में आपन छुपावे तू, और रोजी रोटी के हालत बिगड़ल यहाँ, रोजी रोटी के हालत बिगड़ल यहाँ, भूख पेटे के कैसे मिटावेल तू, दर्द अचरा में आपन छुपावेल तू। और एक स्त्री का चरित्र देखिएगा कि काट के पेट आपन तू सबके भरा, काट के पेट, क्या नारी खा लेती, खिला लेती, पिला लेती, जब बचता है तो क्या खाती कोई नहीं जानता। तो काट के पेट आपन तू सबके भरा, नाही केहू के भूखले सुतावे तू, अचरा में आपन छुपावे तू, और दिन के उजियार में घर में अंधियार बा, दिन के उजियार में घर में अंधियार बा, कैसे असरा के दीपक जरावे तू, दर्द अचरा में आपन छुपावे तू, काहे दुनिया के नाही बतावे तू, दर्द अचरा में। चलिए एक प्रयोग था, मैं सोचा था कि आपके सदन में रखूंगा, तो शायद इसका अनुमोदन मिल गया, आगे मुझे इस पर और कुछ काम करने का मौका मिला। लीजिए एक दिनचर्या को समर्पित करता हूँ कि एक तरफ है जिम्मेदारी, एक तरफ है प्यार हमारा, कि एक तरफ है जिम्मेदारी, एक तरफ है प्यार हमारा, जिस धुआं से मुझे थी नफरत वही धुआं अब यार हमारा।
कि एक तरफ है जिम्मेदारी, एक तरफ है प्यार हमारा। जिस धुआं से मुझे थी नफरत, वही धुआं अब यार हमारा। और जिम्मेदारी के चक्कर में थक कर दोनों चूक हो गए। कि जिम्मेदारी के आज का जो दौर है, आज का जो ढंग है, जो स्टाइल है आदमी का महानगरों में और खासकर तारापुर के MIDC में, कि जिम्मेदारी के चक्कर में थक कर दोनों चूर हो गए। सब कुछ तो है पास प्रिय, बस आलिंगन से दूर हो गए। सब कुछ तो है पास प्रिय, बस आलिंगन से दूर हो गए। याद तुम्हारी हर पल आती, कि याद तुम्हारी हर पल आती, सच कहता हूँ बहुत सताती। कि याद तुम्हारी हर पल आती, सच कहता हूँ बहुत सताती। दिल करता है अब छोड़ के सब कुछ, बन जाऊं दिए की बाती, बन जाऊं दिए की बाती। और खुली वादियों में बैठा हूँ, कि खुली वादियों में बैठा हूँ, काश मेरे संग तुम भी होती। कि खुली वादियों में बैठा हूँ, काश मेरे संग तुम भी होती। याद पुराने पल आ जाते, तुम कंधे पर सर रख सोती। याद पुराने पल आ जाते, तुम कंधे पर सर रख सोती। और तुम्ही सुबह की शंखनाद हो, तुम्ही सुबह की शंखनाद हो, श्लोक आरती पूजा। कि तुम्ही सुबह की शंखनाद हो, श्लोक आरती पूजा। और शाम ढले एकाकीपन में याद न आए दूजा। शाम ढले एकाकीपन में याद न आए दूजा। कैसे रात गुजरती मेरी, दिन कैसे कट जाता है। कैसे रात गुजरती मेरी, दिन कैसे कट जाता है। ख्वाब सुनहरे बुनता हूँ, काला बादल छट जाता है। ख्वाब सुनहरे बुनता हूँ, काला बादल छट जाता है। और बीते दिन की बातें अक्सर, बीते दिन की बातें अक्सर ख्वाबों में आ जाती हैं। कि बीते दिन की बातें अक्सर ख्वाबों में आ जाती हैं। बिस्तर की सलवटें हमेशा तेरी याद दिलाती हैं। बिस्तर की सलवटें हमेशा तेरी याद दिलाती हैं। जिम्मेदारी के चक्कर में दूर देश फंस गया है तन। कि जिम्मेदारी के चक्कर में दूर देश फंस गया है तन। पर आठों प्रहर हमेशा तेरे इर्द गिर्द रहता है, मन इर्द गिर्द रहता है। मैं तो नई चीजें सुन रहा हूँ, क्योंकि आज एक शाम थी तो थोड़ा बहुत मैं इसके भी सोचा बातें कर लूँ। कि हर तरफ कांटे बिछे हैं आजमाने के लिए। हर तरफ कांटे बिछे हैं आजमाने के लिए। वक्त ने ढाए सितम हमको सताने के लिए। हर तरफ कांटे बिछे हैं आजमाने के लिए। और लूटने का दौर है, तुम लूट लो दिल खोल के। कि लूटने का दौर है, तुम लूट लो दिल खोल के। फूंक दो इंसानियत दौलत कमाने के लिए। और हम मोहब्बत में तुम्हारी बेवजह बदनाम है। हम मोहब्बत में तुम्हारी बेवजह बदनाम है। बोल दो दो बोल मीठे इस दीवाने के लिए। और हर किसी की जिंदगी में छा गई वीरानगी। हर किसी की जिंदगी में छा गई वीरानगी। और वक्त किसके पास है रिश्ते निभाने के लिए। और गम जमाने में बहुत है, गम सभी का बांट लो। गम जमाने में बहुत है, गम सभी का बांट ले। आ खुशी कुर्बान कर दें हम जमाने के लिए। और दीप समझाओ मुझे क्या जिंदगी का फलसफा। दीप समझाओ मुझे क्या जिंदगी का फलसफा।
आदमी कितना जरूरी है ज़माने के लिए। एक सच्चाई सुन लेना कि कोई बातें बनाता है, कोई करके दिखाता है। कोई बातें बनाता है, कोई करके दिखाता है। और मदारी खेल दिखलाता कोई बातें बनाता है, कोई करके दिखाता है। मदारी खेल दिखला कर जमूरे को नचाता है। कोई बातें बनाता है, कोई करके दिखाता है। मदारी खेल दिखला कर जमूरे को नचाता है। यहाँ सब खेल चलता है, यहाँ सब खेल चलता है। यहाँ क्या क्या नहीं होता, यहाँ सब खेल चलता है। यहाँ क्या क्या नहीं होता, यहाँ पढ़ लिख के भी हर शख्स अंगूठा लगाता है। यहाँ पढ़ लिख के भी हर शख्स अंगूठा लगाता है। एक और नई चीज है, डॉक्टर साहब को शायद बात पता है, लिख रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन दो बंद उसके पढ़ ले रहा हूँ। कि दम हो तो गम, दम हो तो गम खरीदो खुशी बेच कर। कि दम हो तो गम खरीदो खुशी बेच कर। रोते चेहरे हंसा दो हंसी बेच कर। दम हो तो गम खरीदो खुशी बेच कर। और मुफलिसी क्या है उस शख्स को पूछ लो। मुफलिसी क्या है उस शख्स को पूछ लो। घर चलाता है जो जिंदगी बेच कर। मुफलिसी क्या है उस शख्स को पूछ लो। तो वो बंद करके उसके बाद मेरा ख्याल ज्यादा हो गया। नहीं आप नहीं वो ज्यादा हो जाएगा तो फिर लोगों को तकलीफ होगी, अगली बार कोई ना है। जिन्हें अंदर नहीं मालूम पीतल और सोने में, जिन्हें अंतर नहीं मालूम पीतल और सोने में, उन्हें कैसे पता होगा फसाना क्या हकीकत क्या। जिन्हें अंतर नहीं मालूम पीतल और सोने में, उन्हें कैसे पता होगा फसाना क्या हकीकत क्या। जो चीजें खास होती है अलग पहचान रखती हैं। जो चीजें खास होती हैं अलग पहचान रखती हैं। अगर पीतल बने सोना तो कुंदन की जरूरत क्या। अगर पीतल बने सोना तो कुंदन की जरूरत क्या। और इश्क में चोट खाया हुआ है, इश्क में चोट खाया हुआ है। जान किसका सताया हुआ है। इश्क में चोट खाया हुआ है। जान किसका सताया हुआ है। और गुनगुनाते रहे हर अधर जो, गुनगुनाते रहे हर अधर जो, गीत मेरा वो गाया हुआ है। गुनगुनाते रहे हर अधर जो, गीत मेरा वो गाया हुआ है। और पाँव पड़ते नहीं हैं जमीन पर, पाँव पड़ते नहीं हैं जमीन पर। कौन दिल में समाया हुआ है, कौन दिल में समाया हुआ है। और वो निकलते नहीं घर से बाहर, वो निकलते नहीं घर से बाहर। खुद पे बंदिश लगाया हुआ है। और उनसे मिलने की बेचैनियां हैं, उनसे मिलने की बेचैनियां हैं। दिल मेरा जिन पे आया हुआ है,
दिल मेरा जिंदा आया हुआ है और लब की मुस्कान आंखों में दिखती कि लब की मुस्कान आंखों में दिखती और लब पे पहरा लगाया हुआ है और दिल लगाने से डरता है दीपक दिल लगाने से डरता है दीपक प्यार में चोट खाया हुआ है दिल लगाने से डरता है दीपक प्यार में चोट खाया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब आप सीधे बैठे हैं, इसका असर लग रहा है थोड़ा सा। आमने सामने बैठ जाता हूँ ना, दिक्कत नहीं उसे घुमाने में। जो एक और हकीकत पढ़ता हूँ कि कड़ी धूप में दिन भर पसीना बहाता है, कड़ी धूप में दिन भर पसीना बहाता है तब जाकर 2 जून की रोटी कमाता है। कड़ी धूप में दिन भर पसीना बहाता है तब जाकर कहीं 2 जून की रोटी कमाता है। कमजोर, लाचार, गरीब और मजदूर है, इसीलिए तो आज वो बंदा मजदूर है, इसीलिए तो आज वो बंदा मजदूर है। बड़े महलों की बुनियाद बनाता है, बड़े महलों की बुनियाद बनाता है, अपनी मेहनत से महलों को सजाता है। बड़े महलों की बुनियाद बनाता है, अपनी मेहनत से महलों को सजाता है, मगर शाही ऐशो आराम से कोसों दूर है, इसीलिए तो बंदा मजदूर है, इसीलिए तो आज वो बंदा मजदूर है। कहते हैं कर्मशील है, कहते हैं कर्मशील है, राष्ट्र का निर्माता है, मेहनत के मुकाबले बहुत कम कमाता है। कहते हैं कर्मशील है, राष्ट्र का निर्माता है, पर मेहनत के बदले बहुत कम कमाता है। ये जरूर उसके पुनर्जन्म का कसूर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके सीने में भी दिल है, उसके सीने में भी दिल है, उसके सीने में भी दिल है, प्यार है, दुलार है, अभाव में भी उसका भरा पूरा एक संसार है। उसके सीने में भी दिल है, प्यार है, दुलार है, अभाव में भी भरा पूरा उसका एक संसार है। सबके करीब रहकर भी वो सबसे दूर है, सबसे करीब रहकर भी वो खुद से दूर है, इसीलिए आज वो बंदा मजदूर है और टूटी फूटी झोपड़ियों में जिंदगी बिताता है, कि टूटी फूटी झोपड़ियों में जिंदगी बिताता है। गांव घर से दूर रहकर 4 पैसे जुटाता है, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहकर जिंदगी बिताता है, गांव घर से दूर रहकर 4 पैसे जुटाता है। और महामारी के दौर में दर बदर होना दस्तूर है, इसीलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्य चीज मतलब बात को अच्छे शब्दों में रख दिया आप। धन्यवाद। तो कभी कभी चीजें बन जाती हैं, अभी नहीं, लेकिन ये नया और बहुत बढ़िया बना है। हाँ भाई, आप तक पहुंच जाए आप लोगों तो बस बात बन जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सुना के फिर अपनी जगह इसके पहले भी जो सुना रहे थे वो भी तो नया ही था। अब नया अभी आज पूरा पूरा प्रेजेंटेशन नया चल रहा है क्योंकि आज दिन दिया ही ना, तो आज जितना भी था सब नया ही है। मैंने बोला चलो ठीक है, 2-4 चीजें आप तक पहुंचा। शुरुआत में दीपक से इसलिए की कि कम से कम उनको देख के लोग सीखे कैसे पढ़ना है। आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट खड़े रहना भी बड़ी बात होती है। अरे सब आपकी जरा नवाजी है कि उठ गई नफरत की एक दीवार है, उठ गई नफरत की एक दीवार है, हाथ में दोनों तरफ तलवार है, हाथ में दोनों तरफ तलवार है, उठ गई नफरत की एक दीवार है। और दिल बहुत जीते मगर समझे नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जीते मगर समझे नहीं, जीतने के बाद भी क्यों हार है, जीतने के बाद भी क्यों हार है। और बांट ले जो गम समय पर साथ दे, बांट ले जो गम, बांट ले जो गम समय पर साथ दे, इस जहां में वो ही सच्चा यार है। और इस कदर का दिल हुई आबो हवा,
इस कदर कातिल हुई आबो हवा, फूल से ज्यादा चमन में खार है, और जिंदगी बेरंग सी लगने लगी, जिंदगी बेरंग सी लगने लगी, प्यार से ज्यादा यहाँ तक रार है, और हर तरफ बस हाथ से ही हाथ से, हर तरफ बस हाथ से ही हाथ से, जिंदगी जीना यहाँ दुश्वार है, और कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्या करे अब दीप भी लाचार है। बहुत खूबसूरत ये चीज सच में आम जीवन के की जो बातें हैं, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हाँ। जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ होता है ना कि अंदर इसमें ऐसा कुछ भर जाए, पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अंत की बात कर रहा हूँ, तो और प्रसन्नता और मिल जाए। चलिए, और अच्छा देखते हैं इसको। कुछ आपके बड़े अच्छी बात ऐसे एक्चुअली क्या कहा, गोष्ठी का सही मतलब यही है। गोष्ठियों में क्या होता है ना, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर चीजें आती हैं जैसे जैसे मतलब मैं इतना नहीं, आप लोग इतना नहीं हूँ, लेकिन जैसे नहीं, हम देखिए आप हमसे ज्यादा हैं। नहीं 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 क्या होता है कि यहाँ से कहना और वहाँ जो सुनता है ना, जब तक शब्द वहाँ तक पहुँचे और वो लेगा नहीं ना, तो वो बेहतर नहीं होगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। कितनी खूबसूरती भावना को आपने जागृत किया है, सचमुच में बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे उसके बाद की बात बता रहा हूँ कि इसमें अंत में जैसे कुछ ऐसी बातें हों कि और खिला दें, देखता हूँ पॉजिटिव भला तो सब भला। पॉजिटिव की बात है। आपने बहुत बढ़िया शब्दों में बताया हम क्या है, कौन है, क्या है, और मतलब इस चीज को निगेटिवली नहीं ले पा रहा हूँ। बिल्कुल निगेटिव तो कुछ नहीं है, अच्छी बात है ना। इसमें एक दो शेर और बढ़ जाएंगे तो इसमें क्या मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, उठा देने की बात कर, और आपके शब्द कितने अच्छे हैं ही। मैं अगली बार फिर हो सकता है बन जाए तो फिर मैं अगले किसी महफिल में नहीं, आपने आपके इस जो चीज है ना, ये सुधार ये ले आऊंगा मैं, फिर ले आके देखो वो सही बैठा कि नहीं बैठा, वो कहाँ से है, वो यहीं से तय होगा। सब आपने एकदम सब ये माना, मेरा में आपको करेक्शन करने की बात नहीं, करेक्शन नहीं है, क्षमा करिएगा। लाना यही तो हमें चिंता करता है, यही तो हमको और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। बहुत अच्छा। हाँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे लोग कम से कम यहाँ इतना बोलना ये बहुत जरूरी है। मैं ये तो बात यहाँ करने का मतलब ही यही है कि हमारे जो नए जो कवि बैठे हैं उनके लिए ये बेहतरीन बात यही है कि वहाँ से सीखें, और सीखने में क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है, दुनिया क्या चाहती है, वही तो हमको बताना है ना। कि खुद के अंदर खुद के अंदर ही मैं अब सारा जमाना देखता हूँ, वाह बड़ी बहुत खुद के अंदर ही मैं सारा जमाना देखता हूँ, और जो दीवाने हो गए उनका फसाना देखता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। दीवानों की खातिर गीत अब लिखने लगा है। अब दीवानों की खातिर गीत अब लिखने लगा है, दो दीवाने उसके होठों पर मोहब्बत का तराना देखता हूँ। आज एक नया लड़का लॉन्च होगा यहाँ से और पूरी तैयारी में आया है, तो अभी इससे बेहतर अभी और क्या हो सकता है। डेडिकेटेड नाम मत, डरो मत। कि साथ, ये आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, कि साथ में वो मेरे थे तो क्या बात थी, वाह वाह। कि साथ में वो मेरे थे तो क्या बात थी, हर तरफ सिर्फ खुशियों की सौगात थी, साथ में वो मेरे थे तो क्या बात थी, हर तरफ सिर्फ खुशियों की सौगात थी, अब पाँव मेरे जमी पर पड़े ही नहीं, पाँव मेरे जमी पर पड़े ही नहीं, जिंदगी में मोहब्बत की बरसात थी, जिंदगी में मोहब्बत की बरसात थी। मेरा ख्याल है मेरा आधा घंटा हो गया होगा, लेकिन और मैं अब यही अपने वाणी को विराम देता हूँ कुछ और इसके बाद हम लोग भरपूर सुनने की तैयारी में हैं। आज मूड नहीं, अभी इतने बड़े बड़े वरिष्ठ कवि हमारे बैठे नहीं, आज तो हैं। आपने पता है।
शुरुआत की अरे बहुत अभी बेहतरीन अभी थी। काफी टाइम है, कम से कम एक आध और सुना है। नहीं, 20 है, मैं और लोगों को पढ़वाना है। अरे इतना सुंदर तीन मत तीन नया नया सुना, बहुत बड़ा अरे अच्छा आप लगा। लोग पूरा सुनने की तैयारी में, आप नहीं सुनाइए। नहीं, आप ठीक है, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होगी तो अच्छा होगा। अब मत ज्यादा सुनो। नहीं वो अपने जो एक नया सूत्र बैठे वो यहाँ लक्ष्मण माने जाते थे ना, लिस्ट में बहुत अच्छी टाइमिंग होती थी, तो इससे आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, एकदम परफेक्ट टाइम पे आपने बोला कि आधा घंटा हो गया, बहुत बढ़िया टाइमिंग थी आपकी। नहीं वो क्या है कि जो समय हमको दिया जाता है, लेकिन- जब आयोजन की अपनी एक मजबूरी होती है। एक- और मेरा काम, हमारा काम ये होता है ना कि हम अपनी धुनने से बेहतर ये है कि जब तक लोग सुने तब तक सुनाओ। एकदम सही। और या फिर अगर आधा घंटे का समय मुकर्रर है तो आधा घंटा तक सुनते हैं, तो वही लोग ये कम ज्यादा चल सकता है, इसलिए अननेसेसरी हम अगर उसमें ओवरडोज कर रहे हैं ना तो फायदा बिल्कुल नहीं, लेकिन क्योंकि हम देखो एक अच्छा हम लोग चाहते हैं कि आप जितने भी कविता अभी पढ़े उसके लिए हम लोग वंस मोर दे दें। ये चाहत, ये चाहत। मेरी चाहत भरी खुशबू का तुम एहसास रहने दो। वाह वाह। मेरी चाहत भरी खुशबू का तुम एहसास रहने दो। मेरे कुछ खत्म मोहब्बत के तुम अपने पास रहने दो। मेरी चाहत भरी खुशबू का तुम एहसास रहने दो। मेरे कुछ खत्म मोहब्बत के तुम अपने पास रहने दो। मोहब्बत में कभी नफरत की गुंजाइश नहीं होती। बहुत खूब, बहुत खूब। मोहब्बत में कभी नफरत की गुंजाइश नहीं होती। मुझे चाहो न चाहो बस मिलन की आस रहने दो। मुझे चाहो न चाहो बस मिलन की बहुत खूब। आस रहने दो। आय अगर रुसवा भी हो जाओगे तो तुमको मना लूंगा। अगर रुसवा भी हो जाओगे तो तुमको मना लूंगा। बस अपनी जिंदगी में तुम मुझे कुछ खास रहने दो। जिंदगी में तुम मुझे कुछ खास रहे। अब तुझ में चाहते लैला सी मैं मजनू सा बन जाऊं। तुझ में चाहते लैला सी मैं मजनू सा बन जाऊं। मोहब्बत हो तो हो ऐसी या फिर इतिहास रहने दो। मोहब्बत हो तो हो ऐसी या फिर इतिहास रहने दो। और मोहब्बत की डगर में है बहुत कांटे मगर दीपक। मोहब्बत की डगर में है बहुत कांटे मगर दीपक। न कांटों से डरो ना ही तुम उदास रहने दो। न कांटों से डरो ना मन को तुम उदास रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। आज की शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार पुनः देता हूँ, ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। यह कार्यक्रम अपने चरम को, अपने जो चाहत है वहां तक, बुलंदी तक पहुंचे, फिर एक बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आपने जो दूसरी कविता आपने जो नया लिखा था, आपने सुनाया था, उसकी यदि स्टार्टिंग के 4 पंक्ति वापस सुना दें। कौन सी भोजपुरी वाली? हाँ नहीं, जो एक माँ की पूरी कहानी आपने बयां किया था। भोजपुरी नहीं, दूसरी मतलब अरे भोजपुरी वाली बता रहे हूँ। कि दर्द अचरा हाँ, वही वही। छुपावे तुम। वाह वाह। दर्द अचरापन छुपावे तुम। काहे दुनिया से नहीं बतावे तुम। वाह, वाह, छुपावे तुम। और रोजी रोटी के हालत बिगड़ल यहाँ। रोजी रोटी के हालत बिगड़ल यहाँ। भूख पेटे के कैसे मिटावे तू। छुपावे तू। और घर के राशन पताई
खत्म हो गई, घर के राशन पताई खत्म हो गई, अपने लइकन के कैसे खियावेलू तुम दर्द अचरा में आपन छुपावेलू तू, और काट के पेट आपन तू सबके भरा, काट के पेट आपन तू सबके भरा, नाही केहू के भुखले सुतावेलू अचरा में आपन छुपावेलू तू, और दिन के उजियार में घर में अंधियार बा, दिन के उजियार में घर में अंधियार बा, कैसे असरा के दीपक जलावेलू दर्द अचरा में आपन छुपावेलू तू, काहे दुनिया के नाई बतावेलू। क्या माना सुनी थी। माता जी सच में आपने हृदय में वापस कुछ ऐसी पंक्तियां होती है जिसकी तारीफ में कुछ अल्फाज निकल जाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। निशब्द जैसी हो गया तब से भाई कहते हैं कि सही बताया। मजा आ गया। धन्यवाद दीपक जी। अब हमको लगता है कि बाकी लोगों को सुनाने की जरूरत है क्या? मैंने भी बहुत समय है, आनंद आ गया। This program is co-sponsored by All-in-One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।